आज मैं शिव पुराण के तीसरे अध्याय की एक ऐसी कथा का वर्णन करने वाली हूँ जो हमें ये बताएगी कि किस तरह अधर्म को त्याग कर धर्म के पथ पर चल के अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं। बहुत समय पहले एक वाशकल नामक ग्राम था जहाँ के ज्यादातर लोग धर्म से विमुख महापापी मनुष्य थे। मनुष्य दूषित कुटिल, ज्यादातर लोग किसानी का कार्य करते थे। उस गांव की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, पाप में डूबी कुटिल सोच वाली थी। वे सभी सद्व्यवहार और सदाचार में सर्वथा शून्य थे। वहां सिर्फ दुष्टों का निवास था। उसी गांव में बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से घर के कलेश को सहती रही, लेकिन अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने दिया। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगने के बाद वह मूढ़ पापी विद्यान पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। वहीं दूसरी तरफ चंचला काफी समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही, लेकिन अपने धर्म से गिरकर पुरुषों के संग व्यवहार करने लगी। एक दिन दैव योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और यत्र तत्र घूमते हुए एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। उन्हें कर्मों के अनुसार लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करे, मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचनों को सुनकर मुझे संसार से वैराग हो गया। मुझे मूढ़ चिंता वाली पापिन को धिक्कार है। चंचला इस तरह का विलाप करते हुए ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह चंचला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक में गमन। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।